उसमें बोल ऐसे हैं, जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू। पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता। अपन भी कुत्ते की दुम है नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी। सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे पूरे हीरो ले लो दे दो हमको फेंको। मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर। सो इस किस्म का है, समझिए। हम उसमें बोल ऐसे हैं, जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू। पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता। अपन भी कुत्ते की दुम है नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी। सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे पूरे हीरो ले लो दे दो हमको फेंको। मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर। सो इस किस्म का है, समझिए। हम उसमें बोल ऐसे हैं, जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू। पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता। अपन भी कुत्ते की दुम है नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी। सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे पूरे हीरो ले लो दे दो हमको फेंको। मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर। सो इस किस्म का है, समझिए। हम उसमें बोल ऐसे हैं, जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू। पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता। अपन भी कुत्ते की दुम है नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी। सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे पूरे हीरो ले लो दे दो हमको फेंको। मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर। सो इस किस्म का है, समझिए। हम उसमें बोल ऐसे हैं, जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू। पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता। अपन भी कुत्ते की दुम है नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी। सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे पूरे हीरो ले लो दे दो हमको फेंको। मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर फेंको आहा, मिस्टर। सो इस किस्म का है, समझिए। हम उसमें बोल ऐसे हैं, जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू। पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके ये बात है 1990 की, जब महेश भट्ट की आशिकी रिलीज हुई थी। शुरू हो गया तुम्हारा खून पी जाऊंगी जी मैं। बहुत दर्द भरी स्टोरी है गोरे भाई तुम्हारी। उसके भेजे के अंदर गोली ठोक दूंगा। खामोश। फर्क तालीम देने का है, जो मदरसे में पढ़ेंगे ना वैसी तालीम मिलेंगी। क्या गरीब के पास दिल नहीं रहता? अरे गरीब जितना अच्छा संभालता अपनी जोरू को अमीर कहाँ से संभालता? शर्म नहीं आ रही आपको? 2 बच्चियों की अम्मा हूँ। मेरे से शादी होती तो 4 बच्चे होते थे। आपको रस्म मुबारक, आपको बेवा मुबारक। मेरे को कौन देंगे मुबारकबादी? नहीं किसी में हिम्मत जो ये रस्म तोड़े, खुदा आसमां में बनाता है जोड़े। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे को नूर जहाँ होना तो मेरे को भी ये हूर जहाँ होना। अब तक गोरे भाई बगैर सोचे समझे रिश्ते लगाता था, मगर अब एक गलत रिश्ता तोड़ेगा और एक सही रिश्ता जोड़ेगा। मेरे को अब होना। अब नहीं दे सकता मैं। जंगल में रहता हूँ मगर इन लोगों के साथ नहीं रहता बाजी। अब इतना परेशान न कहो, आओ भाव के पैरा पड़ो। आओ अरे, दोनों खतों में अब गिर आ जाओ। गया क्या मियां? अब तो पूरी शादी में रहूंगा मैं। कैसे जाते तुम? मैं भी देखती हूँ ना। कैसा जाते देखते? ये देखो ऐसा जाओ। अरे 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 रुको जी। इसमें गिरामी किसमें गिरा? वल्दियत। महीने को 15,000 रुपए, 10,000 ऊपर की कमाई। लिख लो। Hello and good evening all. This is Syed Hussain, film director from Hyderabad, the Hindi industry. Firstly, I'm very grateful and thankful to Janab Iftikhar Sharif Bhai,
for his love and support towards Hyderabadi industry. So, for us, here we have Hyderabadi stars, but for us, the real hero is our Janab Iftikhar Sharif Bhai. Good evening, everybody. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. This is my proud privilege to present to you one of the finest artists who's been making big dhamaka in the Hyderabadi movies, as well as, of course, Telugu movies and Marathi movies and many other languages also. When the first movie, The Angrez, started in 2005, was released in 2005, it cannot be another The Angrez like that. For that, it's like you can compare that with the Sholay of Gabbar Singh. You know, people remember not his real name but Gabbar Singh. Same as people remember The Angrez by not his real name Mast Ali, but they all remember him as Salim Peku. And Salim will talk about his movies and other things, but let me brief you that he has acted in more than 20 movies, including Telugu also, Subramaniam for Sale, and a few other movies. And of course, always assisting Salim is always the person on my left is Jahangir. And it's like, you know, how Sanjay Dutt and Arshad Warsi's movie, Munna Bhai MBBS, and Arshad Warsi got so popular because of that movie. And same with Jahangir Bhai also, that he became so popular with The Angrez movie. And he has acted in many other movies, as well as Telugu, as well as Marathi, and he'll tell you more about what others. And onto my corner is the model and actor who made his first debut movie in Patti, Paisa and Pyar. That was his first movie. And he started off with that movie. And then he's continuously signing other movies. Recently, he just finished I think this will be a big hit. You know, I'm sure they will talk about it, which is called Dawat-e-Shadi. That is what they want to release the trailer here. He got bought distributor rights by Rajshri Production, which is one of the best production of Bollywood, which have movies like Hum Aapke Hain Kaun and many other family entertainment. So that sort of movie is going to be released in February of next year, that we should all, you know, promote, and it's a family entertainment. You know, they have acted always in comedy roles, and they look so serious today, but they're very jolly and very comic people. And having said that, also to my left is Laik Ahmed, who has been very, very supportive of trying to put up a nice charity program. Actually, I think it's Tuesday, Laik, Tuesday of this coming Tuesday, and there will be a little glimpses of what their comedy looks like. It's going to be a 90-minute comedy show where they will play the comedy roles and entertain you all coming Tuesday at North Shore Banquet Hall, right here, cross street from here. So this is the reason they did not come to do any show or anything. They just came to get away from Hyderabad and have some good time in 2 weeks or so here, but kind of got into community, and they said, you know, bhai kuch to dena hi dena hai Chicago ko. So they thought, chalo ek dhamaka karte hain Tuesday ke din, and I'm sure everybody will see the flyers and electronic files and newspaper and all of those. So this is all I have to say, and now let me give you to Mast Ali is his real name, but in movies he's known as Salim Peku. So do you guys want to hear from Salim Peku? Okay, great. And before I do that, I do want to thank all the media who came with such a short notice, including, you know, Desi Talk, Urvashi and Bhailal Patel, and of course Hi India represented by Ajay Agnihotri, and India Post represented by Siddiqui, Urdu Times represented by Siddiqui, along with Asian Media News, which is represented always by the dynamic Suresh Bodiwala and Dr. Modi, and they both represent. And now we have the
queen of the TV, the only Indian TV show in USA, which is called TV Asia. And she was in another event. She came running, and so nice that Vandana Jingam is here from TV Asia. Thank you, and here's to Salim Pheko. Well, hi everybody, I'm Mast Ali. Salim Pheko from Hyderabad. Happy to be here in the city of Chicago. It's Christmas time and New Year time, and the people here are so wonderful, so loving, so caring. Well, to say a few words about our Hyderabadi industry, it all started with the film The Angrez. I was a writer. I used to write songs and all. I used to translate scripts from Tamil, Telugu, other movies, other languages to Hindi language. That's how I used to work. And काफ़ी सारे मैं odd jobs वगैरह भी करता था. So it all started with Angrez. It was a movie with not a very big budget. It was a small budget film. The director Nikhil Kunta came with an idea, and me and Aziz, we were doing the script along with him. And the film Angrez created records, and still it's fresh in the minds of people of Hyderabad and many other places. And that film, started an industry that is Hyderabadi film industry. And our industry is 9-10 years old, small baby, in the huge film industry around the world, but we are doing a wonderful job, and people are enjoying. We have made so many films in Hyderabad. Various production houses have started making films, and we are here to make you all laugh. That's all I can say. So it's wonderful to be here in Chicago, and we'll make you all laugh. Salim Pheko, which is my filmy name. अंग्रेज़ के डायलॉग्स काफ़ी सारे फेमस हुए, तो मैं भी, जैसे मैं बोला, गाने भी लिखता हूँ, तो गाने में भी मैं थोड़ा कॉमेडी किस्म के गाने लिख रहा हूँ. मेरी एक फ़िल्म है जिसका सॉन्ग है हैदराबादी में फेंकू बोल के. उसमें बोल ऐसे हैं: जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू, पोट्टी मुस्कुरा के गुजरी मैं बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता, अपन भी कुत्ते की दुम है नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी, सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे पूरे हीरो ले लो दे दो हमको फेंकू, मिस्टर फेंकू आहा, मिस्टर फेंकू आहा, मिस्टर. सो इस किस्म का है, समझिए. हम अजीज, यू रिमेंबर द टाइम्स वी स्पेंड टुगेदर इन द स्टूडियो. दिन रात काम करते थे. अक्सर लोगों का ये मानना रहता है कि भाई सक्सेस जो है मिल जाती है आराम से, बट वो एक बिरयानी का प्लेट नहीं है जो कोई भी ला के आपको सर्व करे. आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और सक्सेस मिलने के बाद में सक्सेस को संभालना पड़ता है. ये एक ही इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से, फिल्म इंडस्ट्री, वेयर विथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन प्रमोट एनीबॉडी, योर ओन सन और योर ओन ब्रदर. एक हद तक आप उनको लॉन्च कर सकते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द टैलेंटेड, वही है. ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप लोग आपको पसंद करना चाहिए. और हम लोग बार बार मेहनत करते हैं कि टाइम एंड अगेन हमारी एक फ़िल्म से हटके जब हम दूसरी फिल्म बनाएंगे उसमें थोड़ा कुछ हटके करें. अब देखिए, अब टॉम एंड जेरी की कॉमेडी सालों से चली आ रही है, वही दो कैरेक्टर्स हैं, मगर सिचुएशंस बदलते रहते हैं. वैसे ही हम लोग भी टॉम एंड जेरी है हैदराबाद के, मगर टॉम एंड जेरी एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं. तो ऐसा है. थैंक यू वेरी मच. टू यू वांट टू आस्क समथिंग? या ओके, नाउ आई गिव इट ओवर टू जहांगीर. ओके. Myself Aziz Nasir,
got very popular by the name Jahangir in the film Angrez, which was released in 2005 and brought us a lot of fame with that. So जैसे आप सब लोग बोले इंग्लिश बहुत सुन लिया तो आई लाइक टू कंटिन्यू इन हिंदी. तो पहली फिल्म, देखिए फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती और फिल्म बड़ी वही होती है जिसको ऑडियंस पसंद करती है. तो पहली फिल्म मैं आई यूज्ड टू वर्क इन दुबई, ऑड जॉब्स एंड ऑल. तो वहाँ से मैं वापस आया एक ही पॉजिटिविटी लेके और बहुत सारा उम्मीद लेके कि ये फिल्म कुछ ना कुछ करेगी. तो अंग्रेज़ एक ऐसी फिल्म है, इट्स ए लैंडमार्क फॉर अस. हमारी डेब्यू फिल्म है और बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है और ऑनर है. वो फिल्म हमारी क्राउन है वो फिल्म. तो वो फिल्म से आज हम यहाँ तक आए, दैट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टिजियस ऑनर इन फैक्ट. तो उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स आई, जैसा हैदराबाद नवाब्स आई. उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जैसा अंग्रेज़ के लिए करना पड़ा. तो ये हैदराबादी लिंगो एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली जो हिंदी जानते हैं उनके दिमाग में और ह्यूमर से ऐड हो जाता है. जैसे हिंदी में आप बोलेंगे वेर आर यू गोइंग को बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हैं. तो हैदराबादी में यू गेट अ नंबर ऑफ स्टाइल्स. नो अदर लैंग्वेज इन द एंटायर यूनिवर्स I can say is as funny as the Hyderabadi lingo. So that's why we are, you know, we make small films, but it's widely appreciated and enjoyed by the audience all over the globe. So it's like, कहाँ जा रहे in Hindi? अरे कहाँ जा रहा हम यहाँ? कहाँ निकल गया सुबह सुबह? धूप लग गई क्या? And all. So these are the common terms, you know, referred in our films. So बहुत अच्छा लगा इफ्तिखार शरीफ साहब ने ये स्टेप लिया. फर्स्ट टाइम ही कॉल्ड अस टू शिकागो USA. आप लोग के बीच यहाँ परफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा मौका है. द शो इज़ ऑन 29th आई गेस. इट विल बी इन नॉर्थ शो डेवॉन. सो हम लोग स्टैंड अप भी बहुत अच्छा करेंगे आप लोग के लिए. सो वी हैव सम हिंदी आइटम्स एज वेल एज यू नो आइटम्स रिलेटेड टू हॉलीवुड एंड ऑल. सो मिमिक्री थिंग और बहुत सारे हैदराबादी फ़नी गैग्स एंड ऑल. सो बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे. सो वुड लव टू सी यू ऑल देयर. एंड एज फार एज द फिल्म्स आर कंसर्न, forthcoming films, we have a film called Dawat-e-Shaadi. It's a situational comedy based upon the traditional weddings of Hyderabad. So you'll be seeing a lot more in future. So I would like Mr. Hussain to talk about this film. He's the director of that. दावत-ए-शादी एक हैदराबाद की एक शानदार शादी के ऊपर बनाई गई फिल्म है जिसमें हैदराबाद के 3 नगीने, 3 स्टार्स जो है मस्त अली, अजीज़ नासिर, फ़िरोज़ खान जो हमारे साथ में हैं, ये तीनों ने मेन लीड प्ले किया है. साथ ही साथ हमारे अदनान साजिद खान गुल्लू दादा भी है. इस फिल्म को हम एक बॉलीवुड की तरह बनाए हैं, कोशिश की है अच्छी. इस फिल्म का ट्रेलर हम इंशाल्लाह अभी जो 29th के दिन हमारा जो इवेंट है, चैरिटी इवेंट, उसमें हम प्ले करेंगे. इस फिल्म को हमारे ख़ास दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं समीउल्लाह फ़याज़ और सैयद वसीम याबा ने प्रोड्यूस किया है. और सबसे अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का मुहूर्त हमारे जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब के हाथों ही हुआ जब वो हैदराबाद में थे. तो हमारे लिए एक लकी फ़िल्म साबित हो रही है, जिसका रीज़न ये है कि इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस ने देखा और पसंद किया और उन्हीं के ज़रिए से, उन्हीं के बैनर के ऊपर, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे इफ्तिखार शरीफ साहब. आज जो हम लोग आपके बीच में हैं इसकी वजह हमारे इफ्तिखार शरीफ साहब हैं. मैं काफ़ी तेलुगु मूवीज़ किया जिसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर किया. हमारे बचपन के मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं हुसैन साहब. आप एक पैसा पट्टी प्रॉब्लम मूवी बनाए जिसमें मैं मेन लीड किया. अभी सेकेंड मूवी हमारी जो दावत-ए-शादी, उसमें मुझको नेगेटिव कैरेक्टर दिए और मूवी बड़ी काफ़ी अच्छी बनी है. बहुत अच्छे काफ़ी लोकेशंस हैं. उम्मीद है बहुत अच्छी होंगी मूवी. और जो हमारा 29th की शो है इसमें भी हम लोग काफ़ी प्लानिंग करे हुए हैं. इंशाल्लाह वो भी बहुत सक्सेस हो जाएगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. भूल जाते हैं कि भाई इनका भी शुक्रिया अदा करना. उसमें वन ऑफ देम इज़ शौकत अली खान साहब. ही बिग सपोर्ट एंड यस लईक का तो लईक भाई एंड दोनों मिलके कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स टू ऑल माय माय गुड फ्रेंड्स
Harish Kolasani and Kirti Kumar Ravuri, and they're always there with us, and they're always support. And beside the media, I have already talked about it, and will make everyone laugh and smile. So, तैयार होके आइए. We'll see you all Tuesday, 29th, 8 p.m. at North Shore Banquet Hall. Come and spend some time. They did not come for any intention of doing any show. So we told them कि भाई कुछ तो दो शिकागो को. आप आए पहली बार, अब आते रहेंगे क्योंकि सबके पास अब 10-10 साल के वीज़े लगे हुए हैं. तो next time we'll do a big dhamaka with lot of people, other community and including everyone. But this time just a little short दे रहे हैं. क्या question है? Very nice. And very very good question. वो लोग जो है नहीं आ सके. Actually, it's my fault also कि उनको invite नहीं किए, because they were very close to me. All of them अच्छे दोस्त हैं. Girls they stay away from me. So Like as I said, Hyderabadi films are totally dependent on the humor, comedy, gags, and all. So till now, no film, made the totally dependent upon the female thing, the female dominancy. So in most of the films, we don't even have heroines with us. So our films are script oriented. As you see in Angrez, there was no heroine, no females opposite us. Of course, in Berozgar, the film which was released with Dabang in the year 2010, it's called Unemployed in English. So even in that, we don't had any heroine, any sort of female presence. So agar heroine hai bhi to dominancy less hoti hai, or people want to see more of us in the film. So that's why female ka koi zyada importance nahi hota hai. He is Mastali, myself Aziz Nasir, this is Feroz Khan. Actresses. We have one actress who hails from Chicago, I think Zareen Ali Khan, who is majorly seen in our films. And I don't remember any of the girls now, except her. Yeah, in Dawat-e-Shadi we have 3 girls. One is Madhavi, one is Kavya, and other girl is Manisha. So, respectively, no, all from Delhi and Bombay, I guess. And our films are released on the internet. You can find the views increasing in just 2 weeks or a month. So our films have reached the mark of 20 million views plus, and still counting. And the day the film is released, and most of our films are released with films like Lagero Munna Bhai. September 1, 2006 was the date when Hyderabad Nawabs and Lagero Munna Bhai got released. So we have a very small territory. It's called the Nizam and the Marathwada, where the cities are Bangalore, Aurangabad, Hyderabad, and towns like Nanded, Parbani, Jalna, Nizamabad, Warangal, and all. It's like there are 35 districts from which we, get the maximum of the collection of our movies from. So that's where the major theatrical revenue is from. And of course the internet and the home video. Any other question? जैसे कि पहली फिल्म द अंग्रेज़ आई थी, उसके बाद हैदराबादी ऑडियंस में एक क्रेज़ हो गया था हैदराबादी फिल्मों का. इवन बॉलीवुड के जो मूवीज़ है वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स डर रहे थे कि हैदराबादी फिल्म कोई है रिलीज़ के लिए या उनके साथ रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकली हमारा ग्राउंड बढ़ते गया. हमने पहली फिल्म हैदराबाद में शूट की, दूसरी फिल्म हैदराबाद में, उसके बाद फिर तीसरी फिल्म हमने हंगामा इन दुबई के नाम से हमने दुबई में शूट की. उसके बाद पैसा पुट्टी प्रॉब्लम, जो कि मेरी डेब्यू मूवी थी, वो कंप्लीट रामोजी फिल्म सिटी में शूट की गई. अभी हम जो दावत-ए-शादी जो हमने शूट किया है को पैगा पैलेस और चिरियान फोर्ट में शूटिंग करने का मौका मिला, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, जो कि पैलेस है. ठीक है ना. तो उस वजह से हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो कि डिजिटली जो कैमराज यूज़ करते हैं, जैसा कि बॉलीवुड यूज़ करती है एलेक्सा XT एंड रेड ड्रैगन वगैरह, वही कैमराज हम यूज़ करते हैं. बॉलीवुड जाना है या केवल ऑफ कोर्स हॉलीवुड तक तो आ गए करीब.
अपना काम करते रहो, बस खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर हमारे जनाब इफ्तिखार शरीफ भाई, हमारे लईक भाई और शौकत भाई का भी हमको यहाँ पर बहुत सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आगे भी यहाँ पर शिकागो में एक फ़िल्म बनाएं। और हैदराबादी यानी अभी तो हमारे इफ्तिखार शरीफ भाई ने हैदराबादी इंडस्ट्री को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है। तो हम इनके बेहद हैदराबादी इंडस्ट्री, खासकर मस्त अली, अजीज़ भाई, फ़िरोज़ एंड माई सेल्फ, हम लोग बहुत शुक्रगुजार है। के ऊपर कंप्लीट शादी के ऊपर फिल्म है। यानी हमारे जो गुल्लू दादा एक्टर हैं, वहाँ के सुपरस्टार है, वो उनकी एक फ्लैशबैक लव स्टोरी है 1990 की, जब आशिकी फिल्म रिलीज़ हुई थी महेश भट्ट की। ठीक है, या आई हैव बट या तो नहीं, हम लोग ही लिखते हैं। माई सेल्फ, अजीज़ नासिर एंड सलीम भाई, वी आर ओनली द राइटर्स। या इंशाल्लाह दिस टाइम। तो उससे इंटरेस्ट तो नहीं खत्म होगा आपकी कॉमेडी हैदराबादी में सबटाइटल से? एक्चुअली इवन I heard that Pakistanis love to watch Hyderabadi movies, as because क्योंकि हमारा जो लिंगो है ना, वो बिल्कुल एक इसका जो presence of, you know, there is no dramatic comedy, there is no slapstick comedy. The comedy in our films is always situational. So it's like कॉमेडी ऑफ Bud एरा Spencer and Terence Hill, you can say. How much is the duration for the film? It's almost 2 hours. Full length. Yes. Because we've been seeing in the Bollywood, even if this concept comes about the Hyderabad, let it be later Mohit Saab or anyone who has played, people really enjoy that particular segment. So if you're having the whole full length movie, Yeah, we have. accepted very well. Yeah, exactly. मूवी में आइटम सॉन्ग कोई? नहीं, हमारे पास आइटम सॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि हैदराबाद की तहजीब का सवाल होता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल है सर। एक्चुअली क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है अभी 10 साल ही हुआ। अब बहुत 10 साल कितना सारा वक्त होता, आप सोचिए, कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश होने। 10 साल की इंडस्ट्री है और हमारी फिल्में जो होती है एकदम सॉलिड बजट की नहीं होती है, एकदम कम बजट की नहीं होती है, एक रेंज रहता है बजट। तो उसमें क्या है, अभी हम काफ़ी सारे फिल्मों में देखा हम लोगों ने कि दे लव आवर कॉमेडी। अब कोई भी काम करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखो भाई, अगर एक्शन देखना है तो लोग जो है हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे, अगर डांस देखना है, आइटम सॉन्ग्स देखना है, 200 लड़के लड़कियां नाच रहे, वैसा कुछ देखना है तो वो बॉलीवुड की प्रेफर करेंगे। अब लोग हमारी प्रेफर क्यों करते हैं फिल्म, वो हम लोग सोचे, बोले नहीं भाई, हमारी लोग पसंद करते हैं। काफ़ी सारे लोगों से फीडबैक मिलता है, फैंस वगैरह जो हैं फेसबुक पे बोलते हैं, भाई आपकी कॉमेडी होना था, ये जो फिल्म आप करे थे उसमें ये चीज़ मिस हो रही थी, आप लोग थोड़ा हटके करने गए, प्लीज़ इसको मत करिए, दिस इज़ व्हाट वी वांट। तो हैदराबादी बिरयानी की तरह हमारी फिल्मों का भी एडिक्शन है, तो हम लोग क्या है, दूसरे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और वी आर हैप्पी डूइंग दिस। थैंक यू। यहाँ पे सिर्फ आपका टैलेंट बोलता है। बी ग्रेड बॉलीवुड में भी बनता है, हॉलीवुड में भी बनता है। तो वैसे फिल्में काफ़ी सारे बन रहे हैं, मगर हमारे फिल्म चूँकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक हर घर में जैसे कोई बोला मेरे को, सलीम भाई, जहांगीर भाई, आप लोगों के फिल्म हमारे घर में अचार पापड़ की तरह रहते हैं, उसके बगैर खाना नहीं होता, आपकी फिल्मों के बगैर रहना नहीं होता। तो ऐसा है। और क्या होता है सर, एक गिवन बजट मिलता है हमारे को, जैसे कि पहले रूम देखो फिर फर्नीचर ख़रीदो। हमारी फिल्में भी पहले बजट के हिसाब से स्क्रिप्ट बनती है। अक्सर दूसरे फिल्मों में लाइक काफ़ी सारे बजट बढ़ते जाता है, हमको एक लिमिटेड एरिया में काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से खुश रहना पड़ता है। हमारी इंडस्ट्री जो है मिडिल क्लास इंडस्ट्री है। पब्लिक ये नहीं देखती, नॉट इवन मिडिल क्लास, वी हैव क्लब्स इन शिकागो, यूएसए एज वेल। बहुत सारे लोग जो यहाँ से भी आते हैं, दे कीप ऑन पोस्टिंग ऑन अ पेज। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमीर जैसे होते हैं, गरीब जैसे होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, हमारी इंडस्ट्री वैसी है। इंडस्ट्री वैसी होगी, लेकिन ऑडियंस हमारी वाइट की है। वाइट है। जितना भी है कॉस्ट, जी सर। वी आर हैप्पी विद ऑडियंस। Do you think, since because if you have a limited budget, Yeah. are you compromising in any other things? Because so many times एक चीज पाने के लिए दूसरी खोनी पड़ती है। काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ है सर, काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ है। Can you explain what it is? नहीं, कैसे होता है सर, लोकेशंस होते हैं। अब समझिए हमारे को, हाँ,
फिरोज का एक्शन का जो कल ही अपन डिस्कस किया। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती है सर। अब जैसे कि हीरोइन को बताना होता है एक अच्छे बंगले में रह रही है, काफ़ी सारे लोग आसपास, कॉलेजेस बताना पड़ता है बड़े बड़े, तो हमको वहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फाइट सीक्वेंसेस है, चलो भाई हमको ये फाइट करना है बीच बाज़ार में या मार्केट में, जैसे अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में होता है। हमारे पास भी काफ़ी सारे अच्छे एक्शन मास्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो जगह पे काफ़ी सारी भीड़ भाड़ होगी, परमिशंस चाहिए होंगे और बड़ा टीम होना चाहिए। चलो भाई इसको क्या है, कहीं और कर दो, गली में कर दो, कहीं और कर दो। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं सर हमारे को जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहरहाल लाइफ इज़ कॉम्प्रोमाइज़। यस सर। जी सर। नहीं, वी आर डूइंग सम, आई मीन काफ़ी सारे दूसरे प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, कभी कभी हम लोग हमारा प्रोडक्शन बना लेते हैं, यू नो, इट डिपेंड्स। दूसरों के भी करते हैं, हमारे भी करते हैं। जी सर। Besides comedy, do you think you guys are in your play or in your act, you try to give a good message to the society? Yes, of course we give very good messages through our films. हर फिल्म में इनफैक्ट मैसेज है। बेरोज़गार में आप देखिए, कभी इत्तेफाक हुआ तो बेरोज़गार में हमारे स्टार्टिंग के सीन्स थोड़े ऐसे हैं कि काफ़ी सारे लोग हमको, हमारे फैंस गल्फ़ से, फेसबुक वगैरह पे, कई और कंट्रीज से बोले भाई मैं यूएई में जॉब करता था और मेरे भाई के साथ मैं आ जाने वाला था इंडिया वापस, मगर आपकी बेरोज़गार फिल्म देखे और हमारी आंख खुल गई। बोले नहीं भाई, वहाँ पे जाके फिर आवारागर्दी नहीं करना है, बेरोज़गार नहीं रहना है, यहाँ पे 4 पैसे कमाना है। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे हमारी फिल्म के ज़रिए मैसेज मिला है, तो ऑफ कोर्स उसको हम माइंड में रखते हैं। ना माइंड, हम लोग 9-10 साल पहले ऐसा काम किए कि काफ़ी सारे लोग बोले कि भाई चलो हमको कॉमेडी बनाना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने शुरू कर दिया। आप उठा के देख सकते हैं 2005-2006 में हमारी फिल्म बनी थी। उससे पहले आप देखिए बॉलीवुड, टॉलीवुड, काफ़ी सारी जगहों पे ये कॉमेडी का उतना ट्रेंड नहीं था। हमारी फिल्मों से आया डेफिनेटली, मगर हम लोग भी बनाना चाहते हैं। जैसे बोले वी आर वर्किंग हार्ड। और हमारे पास क्या है, हमारे हैदराबादी इंडस्ट्री में लिमिटेड डायरेक्टर्स, लिमिटेड एक्टर्स और राइटर्स वगैरह हैं। हम लोग चाहते हैं काफ़ी से काफ़ी और सारे आर्टिस्ट जो है कैरेक्टर्स करने वाले सामने आए, ताकि हमारी इंडस्ट्री को अच्छा रहे। अब कोई भी फिल्म करना पड़े, इनको, मेरे को, इनको गिने चुने लोगों को स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है। कोई ऐसी रेडी स्क्रिप्ट नहीं रहती है कि चलो भाई 10 और राइटर्स है, 50 और राइटर्स है स्क्रिप्ट के साथ आए और हमको सिर्फ काम करना पड़े। हमको स्क्रिप्ट से लेके, डायलॉग से लेके, यू नो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू डिज़ाइन टुगेदर। सो हम लोग इनफैक्ट प्रे करते हैं कि काफ़ी सारे और आर्टिस्ट हों, काफ़ी सारे राइटर्स हों, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हों, ताकि यू नो एक चीज़ पे हमको ज़्यादा टाइम लगाना ना पड़े। सब चीज़ रेडी है, सलीम भाई, जहांगीर भाई, ये हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ये गाने हैं, ये लोकेशन है, ये सीन्स है, चलो आपको कैमरा ऑन करना है। वैसा नहीं होता हमारे पास, हर चीज़ पे हमको बैठना पड़ता है। काफ़ी सारे यू नो चीज़ें हैं, क्योंकि गिने चुने लोग हैं। तो जी, हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स के नज़रिए से द सेफेस्ट इंडस्ट्री है। यानी लास्ट में लास्ट अगर कुछ ना बचे तो ब्रेक इवन है। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल में इतने सारे फिल्में नहीं बनते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो है वीडियो। लोग यहाँ पर हर तकरीबन लोगों के पास वीडियो एंड इंटरनेट। थिएटर फिल्मों का क्या हुआ सर आजकल, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, बड़ी से बड़ी फिल्म 4 हफ्तों में थिएटर से बाहर निकल जाती है। वीडियो मार्केट इज़ अ वेरी बिग रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया। तो अभी वहाँ पे थोड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो, तो काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जो हमको नहीं मालूम है कहाँ से रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। अब क्या सर, एक्टिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, वो करेंगे, काफ़ी सारे एरियाज देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हैं। मगर हमारी इंडस्ट्री फ़िलहाल द मोस्ट सेफ बेट। एक सीन में आए या 2 सीन में आए, वी वांट यू गाइस टू प्ले बिगर रोल्स इन आवर फिल्म्स। तो वहाँ पे ऐसा हो कि मेरा छोटा भाई उसमें एडी का काम कर लिया। तो यहाँ क्या बोल रहा था मैं, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसा आप बोले सैटेलाइट एंड ऑल, अगर करेक्ट इसके ऊपर अमल किया गया तो एक तो छोटे बजट में फिल्म बनती है, इसको अगर करेक्टली पब्लिसिटी और मार्केटिंग अगर इसको करा गया तो दोज डेज आर वेरी नियर
distributors and all will get great benefits. Chalo, don't cast us in the supporting characters. Take Arshad Warsi, Sanjay Dutt, Salman, what वो कोई small stars, John Abraham हो या कोई बड़ा big shot ना हो, वो लोग को लो, we'll play our roles like padding roles, कुछ भी and all है, तो script at least वैसा हिसाब की अगर हम दे दें, public का एक ही हमारे ताल्लुक से ओपिनियन है कि योग फिल्म्स आर डिफरेंट एंड वेरी ह्यूमरस फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली सी इन द अदर कॉमेडी फिल्म्स. तो उनको कुछ अलग लगा और अच्छा लगा, इसीलिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है फिल्म, ज़्यादा लोग देख रहे हैं. तो ये मतलब मेरे उससे नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन फाइंड ऑल द कमेंट्स ऑन इट. तो वहाँ तो सब होता है. तो यूट्यूब पे कोई भी फिल्म से हमारी अमॉन्ग दिस फिल्म्स, यहाँ पे कुछ 10-12 फिल्म का जिक्र है, यू कैन सी द कमेंट्स. बस एक ही चीज़ है, बजट एंड ऑल, सो वेरी सून कुछ भी हो सकता है. और ट्रैफिक जैम रहती है, वहाँ पे आपका इतना दिमाग ख़राब हो जाता है. कभी कभी आपको लोकेशन शूटिंग पे जाना रहता है, घर में कुछ छोटा मोटा तू मैं ये आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या आप शॉट दे रहे हैं, घर से फ़ोन आता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सर कितने भी टेंशन्स रहे, कुछ भी रहे, हमको कॉमेडी करना है, द शो मस्ट गो ऑन. और अक्सर लोग मम्मी को मिलकर बोलते हैं, अरे सलीम भाई आपको हम रियल लाइफ में भी वैसी समझे थे आप, मगर आप बहुत चुप रहते हैं. तो लोगों का अक्सर ये समझना है कि कॉमेडी जो करता है वो रियल में मस्खरा होता है. वो लोग काफ़ी संजीदा इंसान होते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ उनकी ज़िंदगी गुजारते हैं. और काफ़ी सारे कॉमेडियंस जो है सुनने में आया अभी, उनकी लाइफ बहुत ट्रैजिक रही है. हमारी तो नहीं रही है, मगर तो काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं. तो हमारे को कॉमेडी करना ही है, तो ये हमारा जॉब है, हम इसके लिए बने हैं, हम ये कर रहे हैं. तो कोई भी सिचुएशन हो, इट्स अ टफ जॉब, कॉमेडी इज़ नॉट ईजी. वो लोग पिक्चर लेना चाहते थे, एक लड़की बोली सर कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू, तो दूसरी लड़की हाथ मार के बोली अरे उसको कहाँ आती रहे इंग्लिश, हिंदी में पूछ. मैं बोला हेलो, मैं वो कैरेक्टर, तो लोग ऐसा समझे कि सलीम फेंकू करा तो ही इज़ अ टिपिकल पक्का ओल्ड सिटी गई. तो वैसा इत्तेफाक काफ़ी सारा होता है. मैं बोला नहीं भाई, पढ़ा लिखा हूँ मैं, थोड़ी बहुत मेरे को भी आती. बोला अरे कॉमेडी क्या है, ऑब्जर्व करते रहो, कैरेक्टर्स को पिकअप करते रहो. रोज़ घर से निकले, रास्ते में कई कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको. कॉमेडी स्टार्ट्स एट होम. आप लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर देख के बहुत